साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा वेदन्त्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। गीता के इस अध्याय में जिन 3 सुखों की बात कही गई है वे क्या क्या हैं? एक प्रश्न हम भी पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोग ध्यान करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, इसका कारण क्या है? क्या ध्यान सुख का अनुभव एक क्रांति है? जो प्रश्न पूछा गया है इस श्लोक में उसका उत्तर है। यहाँ 3 सुखों की बात कही गई है। एक सुख है इंद्रियों का, एक सुख है ध्यान का, एक सुख है आत्मा के अनुभव का। पहले जिसे होता है ध्यान उसे ही होता है आत्मा का अनुभव। ध्यान का अनुभव किसे होता है वो कंडीशन बताते हैं। इंद्रियों के स्पर्श से मिलने वाले सुख में जो अनासक्त है उसे ही ध्यान का सुख मिल पाता है। चाहे इंद्रिय का सुख पालो, चाहे मन का सुख पालो, चाहे ध्यान का सुख पालो। महर्षि पतंजलि पहले बात करते हैं प्रत्याहार की, फिर बात करते हैं धारणा की, तब बात करते हैं ध्यान की। प्रत्याहार का मतलब जिसने कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट दिया, जो विड्रॉ कर गया। जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। प्रत्याहार का मतलब है खींच लेना अपने आप को। इंद्रियों को स्पर्श से मिलने वाले सुख हैं उनसे मन को हटा लिया। जो आसक्त हो गया उसकी बात अलग है, लेकिन जो अनासक्त हो गया आप इंद्रियों के अनुभव को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप खाना खाएंगे, आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे। इंद्रियां काम करना तब बंद करेंगी जब कोई घटना दुर्घटना घटेगी। इसकी बात अलग है, अंधों की बात अलग है। जो इंद्रियां कार्य करेंगी तो इंद्रियों के अनुभव से आपको गुजरना है। रोज कोई अनुभव होंगे, रोज कोई दृश्य होंगे, कोई सुनाई देगा, कोई दिखाई देगा, कोई स्पर्श मिलेगा, तो कुछ ना कुछ निरंतर होता रहेगा। क्योंकि इस संसार में जीवित है तो ये खेल चक्र चलता रहेगा। तो अनासक्त रहना है, प्राप्ति अप्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखनी है। जिसने यह छोड़ दिया है, जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख के प्रति अनासक्त हो गया है, उसको ध्यान का अनुभव मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंद्रियों के अनुभव की प्राप्ति में जो भी आसक्ति और ध्यान का अनुभव मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कक्षा 3 को पास कर ही आप कक्षा 4 में पहुँचेंगे। कर्मिक रूप से उत्तीर्ण करता है व्यक्ति। उत्तीर्ण का मतलब तर जाना, एक धारा को पार कर जाना, एक शिखर को पार कर जाना। एक कविता है, जीवन का अनुभव ध्यान का अनुभव एक क्रांति है। सिक्के मत मांगो तृप्ति या तृप्ति की, जीवन की क्रांति मांगो। जीवन की चुनौती मांगो, जीवन का अभियान मांगो। माँ शक्ति दे और नए शिखर दे, पैरों में बल दे और कभी ऐसी घड़ी ना आए कि चलने का कोई स्थान न रह जाए। न तल चैतन्य के खेते चलो, आगे ही आगे जाना है। हम तो यही सोचते थे जल्दी ही पड़ाव आ जाएगा, कहीं रुक जाएंगे। तुम्हारे रुकने की इतनी आकांक्षा क्यों है? तुम्हारे रुकने में ही ईश्वर का विरोध छिपा है। ईश्वर अब तक नहीं रुका तो तुम रुकना चाहते हो। ईश्वर अभी भी बीज में अंकुर तोड़ेगा, वृक्षों में फूल खिलाएगा। अभी भी किए चला जाता है नए, अभी भी झरने बहाए चला जाता है नए। अभी भी मेघ बनेंगे और बरसेंगे, ईश्वर थकता नहीं, चलता चला जाता है। इसी तरह से ध्यान का अनुभव जो अभी इंद्रिय अनुभव में अटका हुआ है, उसे नहीं हो सकता है मन की गहराइयों का अनुभव। जो इंद्रिय अनुभव से हो चुका अनासक्त, जो इंद्रिय अनुभव से हो चुका उत्तीर्ण, वही पाएगा ध्यान का अनुभव, वही पाएगा आत्मा अनुभव, वही पाएगा परमात्मा अनुभव। इंद्रिय अनुभव में जो सुख है उससे कहीं अधिक सुख है ध्यान जनित सुख में। इंद्रियों की आसक्ति में जो सुख है उससे कहीं अधिक सुख है ध्यान में, और जो सुख ध्यान में है उससे कहीं अधिक सुख है दृष्टा को अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने में। क्योंकि उस सुख के बारे में भगवान एक विशेषण जोड़ते हैं, इससे पहले विशेषण नहीं जोड़ते, खाली बोलते हैं विद्यात्मनि यत् सुखम। परंतु जब ब्रह्म योग को प्राप्त हो गया तब विशेषण जोड़ते हैं सुखम अक्षय मश्नुते, उसे अक्षय सुख प्राप्त होता है। ऐसा सुख जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी क्षरण नहीं, कभी न्यूनता नहीं, कभी कोई कमी नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाला। वह निरंतर और निरंतर अनंतता की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की क्रांति है, बढ़ते चलो, और आध्यात्मिक जीवन की क्रांति है ध्यान। सचमुच आध्यात्मिक जीवन की क्रांति है। प्रत्याहार मन का मुड़ना, धारणा मन का लगना, ध्यान मन का लीन होना। जैसे ही लीन होंगे आप, आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। आपके आध्यात्मिक जीवन में एक
आमूलचूल परिवर्तन, बदलाव आएगा। आपको आत्मा का स्पर्श मिलेगा जब आप लीन होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नाते सुरमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोगों का स्वभाव कैसा होता है? हमारे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है कि इंद्रियों के स्पर्श से मिलने वाले सुख कितने प्रकार के होते हैं? क्या इनका आदि और अंत भी है? स्पर्श से मिलने वाले भोग कौन है? प्रत्येक इंद्रिय भोग स्पर्श से ही मिलते हैं। आँख का स्पर्श होता है तो दृश्य का भोग मिलता है, कान का स्पर्श होता है तो श्रवण का भोग मिलता है। इंद्रियों के सारे भोग स्पर्श से मिलने वाले हैं। ये सारे भोग दुख के स्रोत हैं, दुख की योनि है, दुख के जन्मदाता है। क्यों? इनका आदि है, इनका अंत है। इसलिए ज्ञानीजन इसमें नहीं रमते। एक बार एक लड़का और एक लड़की पकड़े गए, एक दूसरे के साथ मिल बैठे थे। उस गांव का जमींदार एक चौधरी था। उसने कहा कि तुम लोग क्यों नहीं समाज की बात मानते हो, समाज की अवहेलना करते हो? उन्होंने कहा हमें इसमें इतना सुख मिलता है कि हम समाज की बात नहीं मान सकते। सुख मिलता है तो हम तुम्हें जीवन भर का सुख देते हैं। तुम दोनों को एक कोठरी में बंद कर देते हैं, खाना पीना भिजवाते रहते हैं। तुम दोनों हटना मत, एक दूसरे से चिपके रहना। चिपके ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। अरे भाई, कैसे छूटे एक दूसरे से? तो ये जो इंद्रियों के स्पर्श से मिलने वाला सुख है, इनका आदि भी है और अंत भी है। एक बात और जो राजा भर्तृहरि ने कहा, भोग नहीं भोगे जाते, हम ही भोग लिए जाते। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण होते। तो जो ये भोग है, इसमें ज्ञानी जन इसलिए नहीं रमते। इनमें जो सुख मिलता है वो प्राणों का सुख है। दरअसल हम अपने ही प्राणों को पीकर तृप्त होते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है, दरअसल वह स्वयं के प्राणों का ही सुख है। तो ये जो इंद्रियों के स्पर्श से मिलने वाला सुख है, इसका आदि भी है और अंत भी है। जैसे कुत्ता मुंह में हड्डी चबाता रहता है, छोड़ता ही नहीं है। उसके जबड़े से खून निकलने लगता है तो सोचता है कि हड्डी से आ रहा है, तब और जोर से चबाता है और चबाता ही चला जाता है। अगर ये स्वयं के प्राणों का सुख नहीं हो, प्राण छीन हो जाए, तो इंद्रियों के भोग भी सुख नहीं देते। जैसे बीमार आदमी को काम वासना भी तृप्ति नहीं दे सकती, उसे रसगुल्ला भी नहीं भाता, सुस्वाद भोजन भी स्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि प्राण छीन है। जब प्राण मजबूत होता है तो इंद्रियों के भोग तृप्ति देते हैं, और जब प्राण कमजोर होता है तो इंद्रियों के भोग तृप्ति नहीं देते। और इंद्रियों के भोग अगर भोगते रह जाए तो प्राण छीन हो जाता है, तृप्ति अतृप्ति में बदल जाती है। एक सज्जन आए एक महात्मा के पास, उनको इत्र लगाने का शौक था। वे इत्र लगाते गए, अंत में उनको इत्र की खुशबू नहीं आने लगी तो और तेज इत्र लगाया, फिर वह भी खुशबू आनी बंद हो गई। अब वे कितना भी इत्र लगाए, खुशबू नहीं आती थी। इसी तरह से एक महिला ओशो रजनीश के पास आई। अमेरिका में सेक्स टॉयज मिलते हैं, काम के खिलौने। वहाँ क्या करती थी, अपनी योनि में सेक्स टॉय को डालती थी, ऑपरेट करती थी और सुख महसूस करती थी। पहले अपने पति से करती थी तो सुख महसूस करती थी, उससे अतृप्त हो गई तो एक वाइब्रेटर लिया, उससे सुख महसूस करने लगी, फिर उससे भी अतृप्ति हो गई। उसकी स्थिति ये हो गई कि उसे कोई सुख नहीं मिलने लगा। तो इंद्रियां जो है वो जितनी उपवास करेगी, उनसे जितना उपवास होगा, जितना कम भोग भोगा जाएगा, उनसे अनुभूति की क्षमता उतनी व्यापक होती जाएगी। उपवास के बाद भूख खुल के लगती है। अगर कोई आदमी संयमी है तो उसे हर चीज़ का, हर इंद्रिय का सुख अलग ढंग का पूरा मिलेगा। अगर कोई आदमी संयमी नहीं है तो उसे हर इंद्रिय का सुख दुख देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्पर्श से इंद्रियों के सुख जो है वे दुख के ही स्रोत हैं। इनका आदि है और अंत भी है, ये अनंत नहीं है। इसके पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मयोग युक्त आत्मा को अक्षय सुख मिलता है। कैसा सुख? अक्षय सुख। परंतु इस श्लोक में कहते हैं ये अक्षय सुख नहीं है, ये सुख मिलते ही छीन होने लगता है और स्वयं को छीन करता है। इसलिए इसमें ज्ञानीजन नहीं रमते। जिसे ज्ञान हो गया वह नहीं रमता, और जिसे ज्ञान नहीं हुआ वह रमता है और रमता ही रहता है, जैसे हड्डी चबाने वाला कुत्ता। सही बात है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही सही तरीके से काम का सुख उठा पाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, शक्नोति है वस यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है।
शरीर के छूटने से पहले कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो मनुष्य को बांधती हैं? अच्छा, एक बात बताइए, काम और क्रोध के अंदर इतना वेग क्यों होता है? काम प्राण तक को कैसे मथ देता है? और ये भी बताएं कि ब्रह्मचर्य मनुष्य के जीवन में क्यों आवश्यक है? भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि यदि इस शरीर में रहते हुए रूपांतरण कर लिए तो आप योगी हुए, आध्यात्मिक हुए। और यदि शरीर के रहते हुए आप रूपांतरण नहीं कर पाए, आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पाए, तो ना आप योगी हैं ना आध्यात्मिक हैं। कर्म संस्कार है, उसके कारण हम भले ही जीवन जीना चाहते हैं, पर संस्कार पूर्ण पवित्रता तक पहुँचे नहीं देता। जैसे बलि चाहा आकाश को, प्रभु ने भेजा पाताल पर, संस्कार उसको नाली में गिराया। भले ही हम कहें कि हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन भगवान देखते हैं कि न हम आध्यात्मिक हैं न योगी हैं। शरीर के छूटने से पहले काम क्रोध 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो बांधती हैं। लोभ मोह में उतना दम नहीं है, क्योंकि काम क्रोध है तो लोभ मोह है। दमित काम ही क्रोध बनता है, अनियंत्रित काम लोभ मोह बनता है। काम क्रोध का बेटा बेटी लोभ मोह है। लोभ मोह का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। काम नहीं तो क्रोध नहीं, अक्रोध नहीं तो लोभ नहीं, लोभ नहीं तो मोह नहीं। काम है तो सब है, काम नहीं तो कुछ नहीं। काम का जो वेग होता है वह प्राण को मथ देता है, प्राण का वह मंथन करता है, प्राण में हलचल पैदा करता है। जैसे ओम ओजोसी ओजोमय देही, उर्वोर में ओजोस्तु, जंघा में आप ओज बनकर विराजिए, ऐसा कहते हैं। जैसे दूध में दही, वैसे ही प्राण में वीर्य होता है। इसलिए काम को कहते हैं मनमथ, जो मन को मथ देता है, मन को विचलित कर देता है, मन में हलचल दाह ज्वर पैदा कर देता है। जैसे कामाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि कहते हैं। काम जो है वह भी आग की तरह प्रज्वलित होता है, पूरे गुणों का दहन कर लेता है। भगवान कहते हैं जिसने काम को दहन कर दिया, जिसने काम के वेग को सहन कर लिया, जो स्थिर रहा और विचलित रहा, वही योगी है। महावीर बुद्ध दोनों के साथ एक बात थी। जब वे तपस्या कर रहे थे तो कहते कि मार की कन्याएं, यानी कामदेव की कन्याएं, काम की बेटियां भगवान बुद्ध को मोहित करने सताने आई और उनके शरीर में काम की प्रबल अग्नि उठी, काम का प्रबल वेग उठा। भगवान बुद्ध को ऐसा बोधि शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो शरीर के भाव से अविचलित रहे, शांत रहे। मार थक गया, कामदेव थक गया अपने हथियार चला चला करके, लेकिन बुद्ध के मन में अशांति पैदा नहीं कर पाया। ये जो बात है, किसी भी समाधि का, सिद्धि का, किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। जो भगवान कहते हैं जो काम क्रोध के वेग को सहन नहीं कर सका, वह व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सारा अध्यात्म निरर्थक है। हम सोच सकते हैं कि संस्कार है, भोग है, ग्रह है, ठीक है, सही बात है, पर भोग काटने वाला भोगी होता है, योगी नहीं। भोग काट रहा है, रोग काट रहा है, रोगी होगा, योगी नहीं। अभी हम लोग रोगी हैं, रोग काट रहे हैं, योगी नहीं है। ऐसा नहीं कि भोग कट गया, शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर से साधना करेंगे तब शायद योगी हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि शरीर के जाने से पहले जो कर लेता है, वो शरीर के जाने के बाद जो करता है वो नहीं। बार बार जन्म होगा, क्योंकि बीमार आदमी है, बिस्तर में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है। सभी परमहंस आजकल हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, सुंदर सुंदर नर्सें घूमती रही होती है, कोई भाव ही नहीं आता। बीमारी के समय कोई भाव नहीं आएगा। अच्छे से अच्छा भोजन भी परोसो तो कहेंगे नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का। वही आदमी जब स्वस्थ हो जाता है तो उसकी नज़र चक्कर मकर घूमने लगती है, आदमी की जीभ चलने लगती है। तो क्या बीमार आदमी को योगी कहेंगे? नहीं। जो हॉस्पिटल में है वो योगी है? नहीं, वो रोगी है, वह बीमार आदमी है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं है। तो भगवान कहते हैं जब शरीर ही छूट गया, जब इंद्रिय ही नहीं रही, तब काम क्रोध रहे न रहे, क्या फ़ायदा? बात बराबर है। इसलिए जो हमने पहले कहा कि सूक्ष्म शरीर से योगी बनेंगे, ऐसा संभव नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं, एक साढ़ बाद में बैल हो गया था, बूढ़ा होने के बाद बैल बन गया था, गाय के पीछे भाग रहा था। बैल बनने के बहुत दिनों बाद, जबकि बैल तो गाय के पीछे भागता ही नहीं। लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया? तो वे बोले बुढ़ापे में बैल बना था, इसलिए आदत पड़ी है ना। ये रामकृष्ण परमहंस का बड़ा प्रसिद्ध जुमला है, ये बहुत सच्चाई की बात है। ब्रह्मचर्य की परीक्षा है कि मन अनवरत लीन रहेगा ब्रह्म में, समाधि में। अगर ऐसा नहीं तो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य ठीक है या नहीं, मन भाव समाधि में रहता है या नहीं, सवेरे से शाम तक भाव समाधि में रहेगा तो ब्रह्मचर्य, नहीं तो संसार में रहेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म में चरण हो रहा है, ब्रह्म में लीन हो रहा है, ब्रह्म में विलीन हो रहा है। अगर ब्रह्म में विलीनता नहीं तो फिर कैसा ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य हो गया तो ब्रह्म में लीन रहेंगे। भगवत गीता की श्लोक का अर्थ है कि शरीर के छूटने से पहले यह कार्य कर ले। एक कहानी है, बीरबल से अकबर ने पूछा तुम्हारी माँ कितने साल की है? बीरबल बोला 125 साल की। अच्छा बोलो, जब वे 125 साल की है तो उन्हें काम सताता है या नहीं? तब बीरबल बोले कि ये बात हम अपनी माँ से कैसे कर सकते, शर्म आई। अकबर बोले जवाब नहीं लाए तो दरबार में नहीं जाना। बीरबल बड़ा परेशान, सोचने लगा और खाना छोड़ दिया। तो माँ ने कहा कि बेटे तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? एक सवाल ऐसा है कि मैं बोलकर नहीं पूछ सकता, लिख कर पूछ सकता हूँ,
लेकिन लिखकर पूछूंगा ही, क्योंकि इस सवाल के कारण बादशाह ने दरबार में मेरा उठना बैठना बंद कर दिया। माँ ने कहा ठीक है पूछो। तो बीरबल ने लिखकर पूछा। तब बीरबल की माँ बोली कि मैं भी तुमको ऐसा जवाब दूंगी जो मेरे बिना बोले ही तुम्हें मिल जाएगा। बीरबल की माँ ने बहुत बड़ा बक्सा दिया और कहा कि जवाब इस बक्से में बंद है। तब बीरबल बक्सा लेकर अकबर के दरबार में गए। बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें माँ का उत्तर है। बक्सा खोला गया, उससे छोटा बक्सा निकला, उसे खोला गया तो उसमें से छोटा बक्सा निकला। इस तरह छोटा छोटा निकलता गया। ट्रक के बराबर का बक्सा छोटा छोटा निकलते हुए अंत में एक बहुत छोटी सी डिबिया निकली। मतलब इतनी परतों के बाद भी काम वासना जिंदा रहती है। कोशिकाओं में काम रहता है और ये भी सत्य है कि काम से कोशिकाएं जन्म लेती हैं, इसलिए काम कोशिकाओं में रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर के छूटने से पहले शरीर की कोशिकाओं से जो काम को निकाल देता है वह योगी है, जो यह नहीं कर पाया वह योगी नहीं है।